नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज़ का यह हमारा 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए अपने 301वां क्वेश्चन से। इससे पहले की 4 वीडियो में हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा 5वां वीडियो है जिसमें हम 301 से शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 303, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक जीवन, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजनीतिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन 305, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर जो कि गया जिला बिहार की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्र, सी है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, और डी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुन्मयदेही स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर,
बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर हो जाएगा डी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए शिलालेख फर्स्ट, बी शिलालेख सेकंड, सी शिलालेख 12, डी शिलालेख 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी शिलालेख 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ए 352 ईसा पूर्व में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 173 ईसा पूर्व में, डी 261 ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए प्राकृत व ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। तो इसका सही आंसर है सी मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 321वां, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है? ए पहला व 10वां, बी पहला व 11वां, सी दूसरा व 13वां, डी दूसरा व 14वां। तो अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में बताते हैं वह है दूसरा एवं 13वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रोमनदेई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी मास्की। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी उपगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 325वां, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रैबो, सी प्लूटार्क, डी एरियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए पूर्व, बी परशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी उपांग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी परशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 327 अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी बौद्ध साहित्य। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है बी शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 328वां अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी बर्मा, डी नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? ए मिर्ज़ापुर के समीप चुनार, बी लौरिया नंदनगढ़, सी वाराणसी के समीप सारनाथ, डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? ए कौटिल्य, बी प्लिनी, सी प्लूटार्क, सी डी मेगास्थनीज। तो सही आंसर है इसका डी मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानती। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कुणाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए महावंश, बी दिव्यावदान, सी 13वां बृहत शिलालेख और डी 7वां स्तंभ शिलालेख। तो इसका सही आंसर है अशोक द्वारा कलिंग की चढ़ाई की जानकारी हमें 13वें बृहत शिलालेख से मिलती है। इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी स्वर्णगिरी, डी तोसली। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ए पृथक कलिंग शिलालेख, बी दूसरा बृहत शिलालेख, सी 5वां बृहत शिलालेख, डी बराबर गुहालेख। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 335 कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ए गिरनार शिलालेख, बी मनसेहरा शिलालेख, सी 5वां बृहत शिलालेख और डी पृथक कलिंग शिलालेख। इसका सही आंसर हो जाएगा डी पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन विष्टि है। विष्टि क्या है? ए एक वैवाहिक अनुष्ठान है, बी बेगारी है, सी एक प्रांत है या डी एक जिला है। तो विष्टि को बेगारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय जिसे सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा निर्माण, डी चैत्य। तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना वो ए स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों, और डी महाराज क्षेत्र। तो इसका सी विकल्प से हो जाएगा ए और बी दोनों। महेंद्र और संघमित्रा ये अशोक के पुत्र पुत्री थे जिसको अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मन से हरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरोष्ठी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए सरेकुना कंधार, मनसेहरा, सी कालसी, डी कलिंग। तो इसका सही आंसर है द्विभाषी ग्रीक और अमराइक अभिलेख वो सरेकुना कंधार से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 15 और सी 14, डी 15। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मैसिडोनिया, डी सीरिया। तो अशोक का समकालीन जो तुर्मय था वो मिस्र का राजा था। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। 344, मौर्य वंश के बाद मगध राज्य पर किस वंश ने शासन किया? ए नंद वंश, बी शुंग वंश, सी कण्व वंश, डी सातवाहन वंश। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध किस विद्यालय से है? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। बी सही है, सी सही हो जाएगा इसका विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर गुजारा था? ए पाटलिपुत्र, बी श्रवणबेलगोला, सी काशी, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? ए उदयगिरी, बी बालासोर, सी धौली, डी बाराबंकी। तो इसका सही आंसर है सी धौली, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ए जिला प्रशासक, बी नगर प्रशासक, सी ग्राम प्रशासक, डी प्रांतीय प्रशासक। तो इसका सही आंसर है ए जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सुसीम, सी अशोक और डी भद्रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 351वां, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक
डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो डायमेकस बी बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ए उज्जैन, बी स्वर्णगिरी, सी तक्षशिला, डी वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में ही अशांति थी, जिसको शांत करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित्र घात किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चाणक्य। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। तो इसका बी विकल्प सही है, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? ए 323 ईसा पूर्व, बी 322 ईसा पूर्व, सी 321 ईसा पूर्व, डी 325 ईसा पूर्व। तो इसका विकल्प बी सही रहेगा, 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज हमने 300 से लेकर के 355 तक इन टोटल 55 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में याद किए, सीखे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।